नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। कल हम वर्क एंड टाइम का पहला पार्ट कर लिए हैं। वर्क एंड टाइम में वहां तक क्वेश्चन किए थे जिस टाइप में बेसिक से लेकर के थोड़ा आगे तक हम आए थे। आप आइए डिस्कस करते हैं इसके आगे का पार्ट सेकंड में। ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 20 और 30 दिन में करते हैं। तो यदि एक दिन छोड़ एक दिन काम करने आते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? इसका मतलब क्या है? एक दिन छोड़ एक दिन। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा? किसी काम को ए और बी 20 और 30 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 20 और 30। तो ए कितने दिन में करता है? मतलब 20 और बी इसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 60। ये 60 एलसीएम क्या होता है? 60 होता है ये टोटल वर्क। कितना? टोटल वर्क। तो एक दिन के ए का काम निकालना है तो 20 त्याई 60। मतलब ए के एक दिन का काम कितना हुआ? 3। और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 30 दूना 60 और ये 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। यदि ये एक दिन छोड़ एक दिन काम करने आते हैं, मतलब एक दिन काम क्या करता है? ए करता है तो अगले दिन फिर बी करता है। मतलब एक साथ काम नहीं करते हैं। एक दिन छोड़ एक दिन मतलब अल्टरनेट काम करने आते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? आपके पास पूरा काम कितना है? 60। ए के एक दिन के काम करने का क्या है? एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। मतलब ये दोनों का काम कितना? 5 काम करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक दिन में 5 काम नहीं होता। एक दिन ए काम करता है, अगले दिन बी करता है, मतलब 2 दिन में 5 काम होता है। कितने दिन में? 2 दिन में 5 काम होता है। काम आपके पास कितना है? 60 काम है। तो 5 काम एक दिन में करते हैं तो 60 काम करने के लिए 12 का गुणा करोगे तो 12 पंचे 60 काम हो जाएगा। 12 गुना किए इसका तो 60 काम हुआ, तो समय भी 12 गुना लगेगा। तो 12 गुना करोगे 12 दूना 24 दिन। इसका मतलब 24 दिन में आपका 60 काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में? 24 दिन में। ठीक है, आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें केवल एक ही टर्म ऐसा है। कौन सा टर्म? कि एक दिन छोड़ एक दिन काम करते हैं। मतलब एक दिन काम ये करेगा तो 3 काम करेगा ए, अगर बी करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो दोनों मिलकर के 2 दिन में 5 काम कर पाते हैं। तो 60 काम करने के लिए 12 पंचे 60। 60 काम कब होगा? जब 12 दूना 24 दिन में। 24 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 60 काम। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेट से रिलेटेड ही है। एक दिन छोड़ एक दिन काम करना आता है। देखो क्या होता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। ए ने काम करना शुरू किया, मतलब स्टार्ट कौन कर रहा है? ए। मतलब ए ने काम करना शुरू किया और वो एक दिन छोड़ एक दिन काम करने आते हैं। मतलब काम करना ए ने शुरू किया है और उनके काम करने का तरीका है कि एक दिन ए आएगा और एक दिन बी आएगा। मतलब एक दिन छोड़ एक दिन काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आइए इसको देखते हैं। ये कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी इसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में? 15 दिन में, बी 20 दिन में इसी काम को करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 60। ये आपका टोटल काम हो गया 60। ए के एक दिन का काम 15 चौको 60, ये 4 काम आएगा एक दिन का। बी का 20 त्याई 60, एक दिन का 3 काम आएगा।
ठीक है। लेकिन इसमें ये देखो कि एक दिन छोड़ एक दिन काम करता है, मतलब एक दिन ये करेगा तो एक दिन अगले दिन ये करेगा, मतलब 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 2 दिन में 4 3 7 काम। ठीक है, 2 दिन में आपके पास 7 काम होते हैं। आपको करना कितना है, 60 काम करना है। तो इसको यहां पे अच्छे से देखो कि 2 दिन में कितना हो रहा है, 7 काम। तो यहां लिखो 2 दिन में 7 काम। ठीक, तो आपको 60 काम करवाना है, 60 काम 2 दिन में 7 काम हो रहा है। तो 7 8 कितना होता है, 56, 7 9 63। तो अगर इन्होंने 9 दिन काम कर दिया तो 9 गुना कर दिया अगर इसका, तो 63 काम हो जाएगा। तो 7 8 56। तो आप इसमें 8 बार ले जाओ, 8 का गुना करो, 8 7 56 काम हो रहा है। 8 गुना कर रहे हो तो टाइम भी 8 गुना हो जाएगा। तो इसमें 8 का गुना होगा, 8 दूना 16 दिन। इसका मतलब कि 16 दिन में 56 काम हो गया हमारा। अब काम करना कितना है, 60, हुआ कितना है 56 काम, टाइम कितना लगा है 16 दिन। काम करने यदि पहले दिन ए आया है तो दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन ए फिर आएगा, चौथे दिन बी फिर से आएगा। चौथे दिन मतलब जब सम संख्या आ रही है तब बी काम करने आ रहा है। तो 16 दिन हुए हैं, मतलब काम कौन किया होगा, बी। तो अगले दिन कौन आएगा, ए। ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो प्लस 1 दिन कौन काम करेगा, ए। एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। काम कितना हो गया आपका, ये हो गया 56 और 4 60 काम। ये 60 काम आपका पूरा हो गया, 60 काम। लेकिन टाइम ये 16 दिन था, एक दिन ए ने किया और तो ये टाइम लगा 17 दिन। मतलब 17 दिन में 60 काम पूरा हो रहा है। ये हो जाएगा आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन का कहना है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। ए ने काम करना शुरू किया और वो एक दिन छोड़ एक दिन काम करने आते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ए का 15 दिन, बी का 20 दिन, एलसीएम लिए तो टोटल काम निकला कितना, 60। ए के एक दिन का काम 4, बी के एक दिन का काम कितना आएगा, 3। 15 चौको 60 और 20 त्याई 60, 3 आ गया। एक दिन ये काम करता है, अगले दिन ये काम करता है, मतलब 2 दिन में 7 काम हो रहे हैं। 2 दिन में 7 काम हो रहे हैं तो 2 8 16, 16 दिन में 8 7 56 काम हो जाएगा। 16 दिन में 56 काम हो रहा है। जब 16 दिन कंप्लीट हुआ तो 16वें दिन काम कौन किया होगा, बी किया होगा। तो अगले दिन किसकी बारी है, ए की। तो ए आएगा, एक दिन काम करेगा तो एक दिन में 4 काम करेगा। तो 56 और 4 60 काम आपका हो गया। टाइम 16 1 17 दिन। तो कितने दिन में काम पूरा होगा, तो 17 दिन में काम पूरा होगा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक दिन छोड़ एक दिन से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। मतलब ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए ने काम करना शुरू किया और वो एक दिन छोड़ एक दिन काम पर आते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब एक दिन छोड़ एक दिन काम पर आते हैं, मतलब एक दिन ए काम पर आता है, फिर अगले दिन बी काम पे आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। एलसीएम 60 मतलब टोटल काम कितना आ गया, 60। ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। बी के एक दिन का काम 15 चौको 60। ठीक है, अच्छे से समझना है। एक दिन छोड़ एक दिन काम पे आते हैं तो एक दिन ये काम पर आएगा, एक दिन ये काम पर आएगा। मतलब 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 5 4 9 काम।
कितने दिन में? 2 दिन में। ये 2 दिन में 9 काम हो रहा हमारा। काम करवाना कितना है? 60 काम। काम पर ए आ रहा, काम शुरू स्टार्टिंग में ए कर रहा है, तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, ऐसे करके काम को करना है। तो काम 9 छक्का कितना हो जाएगा? 54 काम हुआ। 6 गुना किए तो टाइम भी क्या करो? 6 गुना कर दो, तो 6 दूना 12। 12 दिन में कितने काम हो गए? 54 काम हो गए। जब 12वां दिन रहा तो बी काम करने आया रहा होगा। अब अगले दिन कौन करेगा? सी काम करेगा, क्योंकि अगर दोनों मिलकर के भाई 2 दिन काम करवा देंगे तो 9 काम हो जाएगा। 9 4 13, 63 काम करवाना नहीं है अपने को, 60 काम करना है। तो अगले दिन कौन आएगा? ए। एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो अगले दिन एक दिन और जोड़ो, ए आ रहा है काम पर। कितना काम हो रहा है? ये 5 काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 59 काम हो गया। कितना? 59 काम। टाइम कितना हो गया आपका? 13 दिन। 13 दिन मतलब 13 दिन में कितना काम हो रहा? 13 दिन में 59 काम। अब अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। ठीक है, एक दिन में बी 4 काम करता है। काम उसको करना कितना है? 1 करना है। तो 1 काम कितने दिन में करेगा? ये 4 नीचे जाएगा, 1/4 दिन। 1/4 दिन में वो 1 काम कर पाएगा। तो दिन कितना लगेगा? 1/4, काम कितना हो जाएगा? 1। तो 59 में 1 जुड़ेगा तो 59 + 1 60 काम आपका हो जाएगा। 60 काम। टाइम 13 दिन पहले लगा था और 1/4 दिन अब लग गया, तो कितना हो जाएगा? कुल समय कितना लगेगा? 13 सही 1/4 दिन। ये आपका आंसर। ठीक है, अब फिर से इसको समझ लेते हैं एक बार। ये एसएससी सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। टोटल एलसीएम कितना आ गया? 60। ए के एक दिन का काम कितना आया? 5। बी के एक दिन का काम कितना आया? 4। लेकिन क्या करते हैं ये दोनों? एक दिन छोड़ एक दिन काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम कर पाते हैं? 2 दिन में 9 काम। 2 दिन में 9 काम करते हैं तो 2 दिन में, और 2 छक्का 12, 12 दिन में 9 छक्का 54 काम। 12 दिन में 54 काम किए। काम ए करना शुरू किया है तो यहां 12वें दिन बी काम करने आया रहा होगा। अब अगले दिन कौन आएगा? ए आएगा और एक दिन में 5 काम करेगा तो काम हो जाएगा 59। 13 दिन में आपका 59 काम हो गया है। काम बचा कितना है? 1। अगले दिन बारी है बी की, कि बी आके काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करता है। 13 दिन में आपके पास 59 काम हो गया है। एक दिन में बी आएगा और 4 काम करता है अगले दिन बी। तो एक दिन में 4 काम करवाना कितना है? 1 काम बाकी है, मतलब 60 काम आपको करवाना है। काम 60। तो 4 काम एक दिन में करता है तो 1 काम 1/4 दिन में करेगा। तो 1/4 दिन में जब ये 1 काम करेगा तो ये काम 59 + 1 ये 60 काम हो जाएगा। और पहले समय कितना लगा था? 13 दिन। अब 1/4 दिन और लग गया है तो 13 सही 1/4 दिन में ये 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में काम को करते हैं। काम एक दिन छोड़ करने आते हैं, एक दिन छोड़ एक दिन काम करने आते हैं, तो काम कितने समय में पूरा होगा? ये आपके पास क्वेश्चन है। ए इस काम को कितने दिन में? 12। बी इसी काम को, देखो ए इस काम को 12, बी इसी काम को 15, सी इसी काम को 20 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60। तो ये 60 क्या है? ये 60 टोटल काम है। ठीक है, तो ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 5। बी के 4 हो जाएगा, 15 चौको 60, और सी का 20 त्याई 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ये देखो कि
कितना काम हो रहा है, एक दिन छोड़ एक दिन करते हैं, मतलब एक दिन ये करता है, एक दिन ये करता है, एक दिन ये करता है, मतलब 3 दिन में कितना काम हो रहा है आपका, 5 4 9 9 3 12 काम। ठीक है, 3 दिन में यदि 12 काम हो रहा है तो इधर देखो 3 दिन में 12 काम करवाना कितना है, 60 काम। 5 का गुणा करो, 12 पंचे 60 काम हो गया, और इसमें भी 5 का गुणा करो, 5 तिहाई 15 दिन, 15 दिन, 5 का इधर भी, तो 15 दिन में 60 काम पूरा हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में काम को करते हैं। यदि एक दिन छोड़ एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ए किसी काम को 12, बी किसी काम को 15, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। ये पहली लाइन है। तो टोटल काम निकालोगे, एलसीएम आ जाएगा 60, तो 60 टोटल काम हो गया। 12 50 60, मतलब ए के एक दिन का काम कितना है, 5। बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 4। सी के एक दिन का काम 20 तिहाई 60 3। मतलब एक दिन छोड़ एक दिन करते हैं, मतलब एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये। तो 3 दिन में कितना काम होगा, 3 दिन में 5 4 9 9 3 12 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन में 12 काम हो रहा है, तो 60 काम वो करवाना है, तो इंटू क्या करो, 12 पंचे 60, 5 का गुणा करोगे तो ये 60 काम हो जाएगा, और इधर 5 का गुणा करोगे, 5 तिहाई 15 दिन, मतलब 15 दिन में 60 काम आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अल्टरनेट वाले क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अब आइए चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन अल्टरनेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में काम को करते हैं। ए सारे दिन काम करता है, ए अल्टरनेट नहीं करता, ए पूरे दिन काम करता है, और बी और सी एक दिन छोड़ एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहला कंसेप्ट तो ये कहता है कि ए जो है सारे दिन काम करता है, बी और सी क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं। तो बी मतलब एक दिन बी इसके साथ काम करेगा और एक दिन इसके साथ सी काम करेगा। ये है क्वेश्चन का फैक्ट कि एक दिन बी काम, ये तो सारे दिन करेगा, ए सारे दिन काम करता है, बी और सी एक दिन छोड़ एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। मतलब ए हर दिन रहेगा, लेकिन क्या होगा कि बी एक दिन आएगा, एक दिन सी आएगा। ठीक है, अब इसका देखो कि ए कितने दिन में कार्य को कर रहा है, ए 30 दिन, बी 40 दिन और सी 60 दिन में काम को करते हैं। अब यहां पे ये देखो कि इनका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 120। एक दिन के ए का काम 3 चौको 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12। ए के एक दिन का काम कितना है, 4। बी के एक दिन का काम कितना है, 3। सी के एक दिन का काम कितना है, 2। ठीक है, अब यहां पे देखो काम करते कैसे हैं ये। तो एक दिन ए और बी मिलकर जब पहले दिन करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 4 + 3 कितना, 7 काम। एक दिन में 7 काम हो रहा जब ए और बी मिले हैं। तब जब बी और सी मिलेंगे, सॉरी ए और सी मिलेंगे, ए तो सारे दिन काम करेगा, तो जब बी के साथ करेगा तो 4 3 7, जब सी के साथ करेगा तो 4 2 6 हो जाएगा। तो ए और सी मिलकर के 6 काम करेंगे एक दिन में। इसका मतलब कि एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा हमारा, 7 6 13 काम। यह भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है।
2 दिन में कितना, 2 दिन में 13 काम हो रहा आपका। ठीक है, अब यहां पे देखते चलते हैं। 2 दिन में 13 काम हो रहा है, 120 काम कराना है, तो 120 तक पहुंचना है, तो 13 नामा कितना होता है, 117। तो इसका अगर 9 गुना काम करवा दें तो 117 काम हो जाता है। 117 काम 9 गुना, तो टाइम भी 9 गुना, 18 दिन, मतलब 18 दिन में 117 काम हो रहा है। जब सम दिन है ना, तो कौन काम करेगा, ए और सी वाला 6 दिन वाला काम किया है, तब 117 काम हुआ है 18 दिन में। अब काम कितना बाकी है, काम आपके पास बाकी है 3, और अगले दिन आने वाला है कौन, ए और बी। ए और बी एक दिन में 7 काम करते हैं। यहां पे देखना, ए और बी एक दिन में 7 काम करते हैं। तो एक काम कितने दिन में करेंगे, एक काम 1/7 दिन में करेंगे। एक काम 1/7 दिन में करेंगे। काम कितना करवाना है, 3, तो 3 काम कितने दिन में करेंगे, तो 3 का गुणा करो। तो 3 का गुणा करोगे यदि इसमें, तो 3/7 दिन में 3 काम होगा। 3/7 दिन में कितना काम, 3 काम। तो यहां पे काम होगा 3 काम, लेकिन दिन कितना लगेगा 3/7 दिन। ठीक है, तो आपका ये काम कितना पूरा हो गया, 117 3 120 काम पूरा हो गया। ये आपका टाइम कितना लगा आपको, ये 18 दिन प्लस 18 प्लस 3/7 दिन, तो ये हो जाएगा 18 सही 3/7 दिन में काम पूरा हुआ है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी बेस बनाकर मैथ इसलिए पढ़ते हैं कि एसएससी मैथ के बेस पे सभी एग्जामों का बाप है। जो मैथ एसएससी में आती है उससे टफ मैथ किसी भी एग्जाम में नहीं आती है। यदि आप एसएससी का सिलेबस कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो मैथ हलवा ही आएगी, क्योंकि एसएससी में सबसे कठिन मैथ आती है। यह क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन का कहना है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में काम को करते हैं। तो ए इस काम को कितने दिन, 30 दिन में, बी इस काम को 40, सी इस काम को 60 दिन में करते हैं। टोटल काम 120 हो गया। ए के एक दिन के काम करने का 4, बी 3 और सी 2 काम करते हैं एक दिन में। आगे लिखा हुआ है ए सारे दिन काम करता है, मतलब ए हर दिन काम पे आएगा, लेकिन बी और सी एक दिन छोड़ एक दिन काम पे आएंगे। मतलब ए पूरे दिन काम आएगा, लेकिन एक दिन इसके साथ बी काम करेगा, एक दिन सी। जब इसके साथ बी काम करता है तो 4 3 कितना काम हो जाएगा, ए और बी का 7 हो जाएगा। अगले दिन सी आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 काम हो रहा। तो एक दिन ये 2 दिन में 13 काम हो रहा, 7 6 13 काम करवाना है आपको 120। तो क्या हो जाएगा, 13 नामा 117। तो काम कितना हुआ आपका, यहाँ पे 117 काम हुआ है। तो 9 दूना 18, यहां पे 9 का गुणा किए हो तो यहां पे 9 का गुणा करो, तो 18 दिन में 117 काम हो रहा है। काम आपके पास 120 है। ठीक, तो 117 काम हुआ है, 3 काम और करवाना है। अब अगले दिन बारी किसकी है, ए प्लस बी की, क्योंकि जब सम पर खत्म होगा मतलब ए और सी काम किया होगा, क्योंकि पहले दिन जब ए और बी कर रहे हैं, दूसरे दिन ए और सी कर रहे हैं, तो तीसरे दिन भी ए और बी करेंगे, चौथे दिन ए और सी करेंगे। तो मतलब सम वाले दिन ए और सी करते हैं, विषम वाले दिन ए और बी करते हैं। 18 सम नंबर है तो ए और सी काम किए होंगे। तो अब अगले दिन कौन काम करेगा, ए और बी। तो ये एक दिन में 7 काम करते हैं, एक दिन में ये 7 काम करते हैं। काम हमको 3 करवाना है, तो एक काम 1/7 दिन में, तो 3 काम कितना हो जाएगा, 3/7 दिन में। तो 3 काम यहां हो रहा है 3/7 दिन में। तो ये काम कितना हो रहा है, 17 3 20, 120 काम कितने दिन में, 18 प्लस 3/7, तो 18 सही 3/7 दिन में ये आपका काम खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर जो भी दिक्कत है
आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन और ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये सेकंड लेक्चर है, इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। वर्क एंड टाइम का बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमको करना है। सो इस वीडियो को देखने के पहले वाला वीडियो वर्क एंड टाइम का जरूर देख लीजिएगा। सो धन्यवाद।